हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया और आप हमारी वीडियो को उतना प्यार देते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप मतलब एक छोटे स्किल से लेकर कंपनी तक स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चैनल एक कंपनी स्टार्ट करने तक की, तो ये चैनल पोटेंशियल रखता है कि आपको इसमें उसमें पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, जितनी भी वीडियो आती है आप समझते रहिए। अगर आपको कुछ पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जितना होगा हम आपको हेल्प करेंगे और जैसे ही हमें टाइम मिलता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। सो आज हम बातें करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे हम ड्रग की कि ड्रग किन किन तरीक़ों से बॉडी में डाली जाती है और क्यों इन तरीक़ों की ज़रूरत पड़ी कि ड्रग को ऐसे डाल सकते हैं। या आज हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेडिसिन को बॉडी में डालने के तरीके, और ये तरीके क्यों आए, ताकि क्यों आए कि मेडिसिन को इस तरीके से बॉडी में डालना है, किन कंडीशन में इस तरीके से डाली, मतलब किन कंडीशन में मेडिसिन को इन तरीक़ों से डाला जाता है, क्यों क्यों ना नॉर्मल तरीके से दे दिया जाए। चलिए अभी हम कुछ टर्म्स की बातें करते हैं, जो टर्म यूज़ होती है फार्माकोलॉजी में या मेडिसिनल प्रैक्टिस में। चलिए हम पहले सीधा सीधा बात करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो डायरेक्ट नाक से दी जाती है, कुछ सांस के द्वारा इनहेलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो जीभ के नीचे रखी जाती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है वो स्पेसिफिक एरिया पर में डाली जाती है। ठीक है, अब तो उन्हीं सब चीज़ों को हम बात करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपको मेडिसिन पे मेंशन मिलेगा, मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब लिंगुअल एक्चुअली है क्या, ये वर्ड आया क्यों। तो अगर हम इसके शॉर्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में SL। ठीक है, आपको अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हैं, तो उस पर आपको या तो आपको डॉक्टर कहेगा कि आपको सब लिंगुअल लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहेगा SL। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो जीभ के नीचे मेडिसिन को रखा जाता है। जब जीभ के नीचे मेडिसिन को रखा जाता है तो मेडिसिन डिफ्यूज होती है, मतलब काम करना स्टार्ट कर देती है। इस कंडीशन में आपको पानी का यूज़ नहीं करना होता है, आपको कोई ऐसा मतलब लिक्विड नहीं लेना होता है जो सहायता करे मेडिसिन को घुलने में। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं द फार्माकोलॉजिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच सब्सटेंस डिफ्यूज इनटू द ब्लड थ्रू टिश्यू अंडर द टंग। इसका मतलब भी ये है, मेडिसिन जीभ के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे रखने से वो ब्लड के थ्रू टिश्यू के ब्लड से जाती है टिश्यू में, और टिश्यू के बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है। मतलब जैसी मेडिसिन ब्लड में जाती है तो वो अपना एक्शन मतलब स्टार्ट कर देती है। अभी एग्जांपल के लिए हम आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं सबलिंगुअल ड्रग का। तो डेपिन 5, डेपिन होता क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। डेपिन हाई ब्लड प्रेशर को लो करने की एक मेडिसिन होती है, जिसको जीभ के नीचे रखते हैं, तुरंत मतलब वो जो आपका ब्लड प्रेशर है हाई को लो कर देती है। चलिए अभी हम दूसरी टर्म की बात करते हैं, ये भी आपको मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अभी उस दूसरी ड्रग का नाम है, दूसरी टर्म का नाम है ODT। अभी ODT होता क्या है, चलिए ODT की पहले हम
ओडीटी की पहले हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ओडीटी की फुल फॉर्म होती है ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। तो वो दवाइयाँ होती हैं जो जीभ पर घुल जाती है बिना किसी लिक्विड या वाटर के। अब डिसइंटीग्रेटिंग हमने वर्ड किया तो ये क्या है, जैसे वो अभी हमने पिछले बात की सबलिंगुअल की, तो अभी दूसरी की हम बात कर रहे हैं डिसइंटीग्रेटिंग की। तो डिसइंटीग्रेटिंग क्या है, वो जीभ पे रखेंगे, जीभ पे जैसे रखते हैं वो विद इन सेकेंड, ना कि मिनट, विद इन सेकेंड में ब्लड में मतलब ब्लड के थ्रू टिश्यू, और टिश्यू में फिर अपना मतलब वो ब्लड में जैसे ही जाती है अपना एक्शन शो करती है, इसीलिए इसको डिसइंटीग्रेटिंग। अब बात आती है इसकी जरूरत पड़ी क्यों, तो मैं आपको बता दूं इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, ये टैबलेट मतलब ये उन लोगों के लिए होती है जिनको सटकने में दिक्कत होती है, मतलब टैबलेट सटक नहीं सकते हैं, बूढ़े लोग हैं जिनको उठने का मतलब उठ नहीं सकते हैं, है ना, या फिर या जो अनकॉन्शियस है, तो उसके मुंह में डायरेक्ट डाल देंगे तुरंत खुल जाएगी सेकंडों में। ठीक है, तो अभी हम इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करते हैं, वो कौन सी मेडिसिन है मतलब जो डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट में आती है। आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस मेडिसिन है वोमिकाइंड एमडी। तो वोमिकाइंड एमडी, एमडी का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग ड्रग। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको ये दिखता है एमडी या डिसइंटीग्रेटिंग ऊपर लिखा रहता है, जैसे मैं आपको अगर बेस्ट एग्जांपल दूं, ओंडेस्ट्रोन। ठीक है, ओंडेस्ट्रोन डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, आप इसको ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारी ड्रग आती हैं जो माउथ डिजोल्विंग रहती हैं। चलिए ये आपका हो गया। अभी एक वर्ड और आता है, अभी तीसरे वर्ड की हम बात कर रहे हैं, टर्म्स की बात कर रहे हैं, और मेडिसिन पे आपको फ्रीली देखने के लिए मिलेगा। अब इसका नाम क्या है, तो ये आता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। अब आप सोचेंगे यार डिसइंटीग्रेटिंग हो गया और ये सबलिंगुअल हो गया, डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या है, आपने देखा भी है इसको। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिस्पर्सिबल डिसइंटीग्रेटिंग से अलग कैसे है। तो ये है वो मेडिसिन जो कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लेती हैं घुलने में, और आप इनको या तो वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं या आप इनको वाटर से ले सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, आप या तो पानी में लेंगे या पानी से लेंगे, ना कि आप जीभ पे नहीं रखेंगे इनको। ठीक है, और ना ही आप इनको जीभ के नीचे रखेंगे। ठीक है, अब ना ही तो आप इसको तोड़ सकते हैं, ना आप इसको चबा सकते हैं, ना आप इसको काट सकते हैं। ये भी आपको डिस्पर्सिबल टैबलेट में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप कभी कभी आप ऐसा करते होंगे, बड़ी टैबलेट में से बच्चों को दे देते होंगे, जो कि गलत है। अगर वो डिस्पर्सिबल है तो वो गलत है, उसको नहीं देना चाहिए। चलिए अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, तो डिस्पर्सिबल टैबलेट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्प्रिन और एस्प्रिन। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बताता हूँ। डिस्प्रिन को आप पानी में डिजोल्व करके पीते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको पानी से भी पी सकते हैं। चलिए अभी एक और आता है आपका नंबर 4 की हम बात करते हैं। ये भी आपको बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, च्यवनप्राश टैबलेट। अब च्यवनप्राश टैबलेट का मतलब क्या होता है, तो च्यवनप्राश का मतलब होता है पेशेंट को चबानी पड़ती है, मतलब पेशेंट को एक्शन कर लेना होता है उसमें ना। अगर पेशेंट उसको चबाएगा नहीं तो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी, मतलब उसको चूसना होता है। तो पेशेंट की एक्टिविटी इसमें मैटर करती है। ठीक है, तो च्यवनप्राश टैबलेट वो होती है। अभी इसका एग्जाम्पल की बात करें हम, लिम्सी। तो लिम्सी विटामिन सी की एक टैबलेट होती है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया।